कर्नाटक की तमाम सीटों पर एमईपी इलेक्शन लड़ेगी। पार्टी और कारकुन ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख। नई दिल्ली, प्रेस रिलीज़ बज़रिए मुतीउर रहमान अजीज़। कर्नाटक मैदान सियासत में हमारे लिए वो सरजमीन है जिसे हम ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की तारीख में कभी भुला नहीं सकेंगे। कर्नाटक ही वो रियासत है जहां से ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी ने अपने क़याम के बाद पहला इलेक्शन लड़ा और मैदान सियासत के माहिरीन के दांत खट्टे कर दिए। कई लोगों को मैदान से भागना पड़ा तो कई लोग ये कहते हुए नजर आए कि अब जात पात, भाई बिरादरी और छुआछूत की बात करना और खोखले वादे, दावे और तकरीरों से लोगों को मुतासिर कराना, डराना धमकाना आसान काम नहीं रह गया है। काम की नीयत करनी होगी और न सिर्फ नीयत से काम चलेगा बल्कि असरदार काम न दिखाया गया तो सफाहे हस्ती और बाप दादाओं की बनाई गई सियासत की ज़मीन से हाथ धोना पड़ेगा। लिहाजा इन बातों का खुलासा कलाम यह है कि आने वाले इलेक्शन में हमारी पार्टी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी मुकम्मल ताकत से और तमाम रियासत भर की सीटों पर किस्मत आजमाई करेगी। इस चीज़ के लिए रियासत, शहर शहर, गांव-गांव और गली-गली, कोचे-कोचे में हमारे कारकुन काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर रियासत कर्नाटक के इलेक्शन में हम पूरी तैयारी और जोर शोर के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। इन ख्यालात का इजहार आलमा डॉक्टर नौहरा शेख, कुल हिंद सदर महिला एम्पावरमेंट पार्टी ने अपने जारी एक बयान में किया है। इन बातों की मालूमात उत्तर प्रदेश कारगुजार सदर मुतीउर रहमान अजीज ने देते हुए कहा कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख हिंदुस्तानी सियासत की वो रोशन मुस्तकबिल और सूरज की तरह है जो सियासत की ज़मीन पर नमूदार होने के बाद खित्ते हिंदुस्तान की सरजमीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचेगा जहां वो अपनी खिदमत और कामकाज को लेकर ना पहुंची हो। और सियासत ही वो प्लेटफार्म है जहां से हुकूमती ऐवानों को उनके ना किए गए कामों का बरमला खुलासा करते हुए उन्हें यह बावर कराया जा सकता है कि काम किस तरह से किया जाता है और सरकारी बजट जो लाखों करोड़ों रुपयों की तादाद में आवाम के लिए अलॉट किए जाते हैं वो कब और कहां खर्च किया गया। इन सब चीज़ों का हिसाब करने के लिए आलमा डॉक्टर नौहरा शेख जैसी जुर्रतमंद शख्सियत ही मुनासिब होंगी जिन्हें ना किसी के रुपए पैसे की ज़रूरत है और ना उन्हें किसी से डरने और झिझकने की ज़रूरत है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख खुद कफील भी हैं और बाहिम्मत भी, बाकिरदार भी हैं और बदउनवानी से पाक खिदमत गुजार भी। इसलिए आलमा डॉक्टर नौहरा शेख से घबराने की उन सियासतदानों को ज़रूरत नहीं है जो ईमानदार हैं और काम करना अपने लिए फ़र्ज समझते हैं। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख से गैर मुतमईन और डरे हुए वो लोग हैं जिनकी सियासत में चोरी और डकैती, बदउनवानी और तखरीबकारी छुपी हुई है। कुल मिलाकर आने वाले हिंदुस्तान की सियासत में अब बात सिर्फ काम की होगी। बदउनवानी, करप्शन करके लोगों को खोखले वादे करके आसानी से छुटकारा हासिल नहीं किया जा सकेगा। कर्नाटक में आने वाले चंद महीने बाद के इलेक्शन की तैयारी में मोहम्मद शरीफ कारगुजार सदर बराए कर्नाटक पूरी मुस्तैदी और होशमंदी से लोगों से राब्ते शुरू कर चुके हैं। उसके अलावा अब्दुल रहमान, इमरान पहलवान, डॉक्टर समीर पाशा और जावेद इब्राहिम की सरकर्दगी में कर्नाटक के चप्पे चप्पे पर ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के असर देखे जाने लगे हैं। सभा इलेक्शन बराए कर्नाटक में ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी उन पार्टियों से इत्तेहाद करने की सिमत भी अपना रवैया नरम बनाए हुए है जो हुब्बुल वतनी, जमहूरियत और भाईचारा में यकीन रखने वाले हों। इस तरह से कर्नाटक रियासती इलेक्शन में ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के असर दोबाला हो जाएंगे और लोगों को खिदमत गुजार लीडरान के जरिया बदउनवान नेताओं से छुटकारा के असबाब पैदा हो सकेंगे। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख सियासत में नुकसान करने वाले उन लीडरों से काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद है जो दूर दराज के इलाकों से बिला काम और खिदमत के सिर्फ इलेक्शन के 15 रोज़ पहले आते हैं और वहाँ की आबो हवा को आलूदा करने का काम करते हैं। कौमी सदर बराए ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी का कहना है कि इत्तेहाद ही मुल्क की असल ताकत है। हमारी पार्टी AIMEP हर हालत में मुल्क की दीगर सियासी पार्टियों से इत्तेहाद करके वहाँ के अपने लोकल नुमाइंदों के जरिए साल के 365 दिन और 12 महीने के हर रोज़ मुस्तैदी के साथ काम और खिदमत खल्क का सबूत देते हुए मुल्क में हमारे आबा व अजदाद का भारत फिर से लौटाना है। मुल्क में बहती
गंदी और जहरीली आबो हवा को मात देकर तरक्की के रास्ते पर गामजन करना है। हमारा मुल्क वाकई में सोने की चिड़िया है, मगर हमारे मुल्क के बदउनवान और नफरत फैलाने वाले नेताओं ने मुल्क की आबो हवा को जहर आलूद कर दिया है, बल्कि हमारे मुल्क की तरक्की को तनज़्ज़ुली में बदल दिया है। लिहाजा हमारी पार्टी MEP पार्टी हमारे तमाम कारकुनान को मोहब्बत का पैगाम लेकर मुल्क के हर फर्द तक पहुँचने का पैगाम देती है।